बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना अरबाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हूर नाइस फूड। आज हम आपके लिए बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि किचन में रमज़ान है, बहुत सारा काम होता है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बीफ पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं। आइए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद उसमें 3 पाव के करीब हम बीफ डाल देंगे। मैंने हड्डी समेत बीफ लिया है, अगर आप चाहें तो हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम प्याज जो हैं वो काट कर ऐड कर दूंगी और साथ ही हम इसके 1.5 चम्मच मैं नमक का ऐड करूँगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ये देखें। और हाफ़ चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। जो तरीका आज मैं आपको रेसिपी बनाने का बता रही हूँ, ये बहुत आसान तरीका है बीफ पुलाव बनाने का। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने इसमें 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है और ये मैं 2 टुकड़े जो है दालचीनी के ऐड करूँगी और इसके साथ ही 1 बड़ी इलायची। ये तो बीफ का लाजमी जूस होता है। और साथ में मैं थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करूँगी और साथ ही इसके मैं 9-10 कलियाँ हैं ये लहसुन की, ये ऐड कर दूँगी। और साथ में 2 टमाटर मीडियम जो हैं वो भी काट कर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैं अदरक का पीस के ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही हम 1.5 लीटर पानी जो है वो भी ऐड कर देंगे। हम कढ़ाई में बना रहे हैं बीफ पुलाव, इसलिए मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम ढाँप के तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखें जी, आधा घंटा हो चुका है। हमारा जो गोश्त है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है, अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, तो अब इसे हम अच्छे तरीके से मज़ीद हम बीफ को टेंडर कर लेंगे और जो बीफ का पानी है वो भी तब तक खुश्क हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसे दोबारा ढाँप कर पकाएंगे कि हमारा जो बीफ का पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए। और इस स्टेज पे आके मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड कर दूंगी। ये इसलिए मैंने यहाँ पे आके दही ऐड किया है ताकि जो पानी खुश्क हो रहा है उसके साथ ही दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। ये देखें, तकरीबन हमारा जो पानी है बीफ का वो ख़त्म हो चुका है, बस हल्का सा है। इसे भी हम ढक्कन उतार के खुश्क कर लेंगे। ये देखें, अब इसमें मैं 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो भी ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में इसके 2 कड़ी पत्ते भी शामिल कर दूंगी और इसे हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। और साथ ही इसके हम 1 बड़ा चम्मच घी का डाल देंगे। अगर आप ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अब हम बीफ की घी के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ज़्यादा टेस्ट आता है। आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो इस जगह स्टेज पे आके ख़त्म होगी और इस स्टेज पे आके ही इसमें जो जायका है वो मज़ीद बढ़ता है। ये देखें, हमारे बीफ की जो बुनाई हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें अगर चाहें तो आप इस स्टेज पे आके इसे सालन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, हमारा जो बीफ है वो बिल्कुल रेडी है। तो लेकिन हम यहाँ पे चावल बना रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें अब 3 गिलास पानी के ऐड करूँगी, क्योंकि 1.5 गिलास जो है वो मैंने चावलों का लिया है, तो 3 गिलास जो हैं वो अब मैं पानी के ऐड करूँगी। और अब इस पे मैं तकरीबन 9 से 10 बीज जो हैं वो इमली के ऐड करूँगी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से हिलाने के बाद इसे ढाँप कर बॉयल आने तक पकाऊंगी। ये देखें जी, पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। ये देखें, ये मैंने 1 घंटा पहले चावल को भिगो के रख दिया था। ये तकरीबन 1.5 गिलास चावलों के हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करने के बाद इस पे ढक्कन दे के दरमियानी आंच पे इसे पकने दूंगी। ये देखें जी, तकरीबन ये 5 मिनट हुए हैं
तो हमारे चावल जो हैं वो काफ़ी हद तक पानी को खुश्क कर चुके हैं। तो अब इसे मैं मज़ीद एक दफ़ा फिर से हिलाऊंगी और उसके बाद ढक्कन दे दूंगी। ये देखें जी, अब हल्का सा पानी रह चुका है चावलों में। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला पिसा हुआ है 1/2 चम्मच डाल दूंगी और इसे कपड़ा लगा के मैं दम पे रख दूंगी तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट तक। मैं कपड़े के साथ दम लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो सिर्फ ढक्कन दे के आप दम भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावलों को दम भी आ गया है। तो अब देखें माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कितने खूबसूरत चावल बने हैं माशाल्लाह से। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत जल्द बहुत आसानी से बीफ पुलाव बन जाता है। यकीन करें, इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। देखें माशाल्लाह से, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह ने हमें इतनी मज़े की नेमतें अता की हैं। देखें कितने खूबसूरत चावल बने हैं। इसके साथ हमें दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।